नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। और आज संडे है तो संडे को हमने सोचा क्या किया जाए, तो हम आ गए डॉक्टर नगेंद्र गंगवार जी के साथ। हमारे साथ हैं भाजपा जिला के उपाध्यक्ष डॉक्टर नगेंद्र गंगवार जी। और क्या हाल चाल? बढ़िया। और बढ़िया है जी, कैसे हैं? तो भाई, हम आ गए थे आज सुबह डॉक्टर नगेंद्र जी के पास। तो डॉक्टर नगेंद्र जी का आज मीटिंग है, क्योंकि भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश में। तो कल मीटिंग थी जिला कार्यालय पर, और आज भोजीपुरा पर जा रहे हैं अपना। आज भोजीपुरा में हाँ। दिव्यानंद आश्रम अच्छा। में बैठक है, और जिसमें जो हमारा जो सदस्यता अभियान पार्टी ने जो चालू किया है, सदस्यता अभियान को लेकर एक रूपरेखा तैयार करनी है कि किस हिसाब से हमारी सदस्यता, पार्टी की सदस्यता, पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में भी, और इस बार की सदस्यता अभियान के बाद अच्छा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी अगर माना जाता है तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी माना जाता है, लेकिन उनकी सदस्यता को एक कहें कि वहाँ पे सस्ता सरकारी कर्मचारी को भी दिला दी जाती है, तो इसलिए वो सबसे बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की। तो वो लोकतंत्र के विरुद्ध चल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए भाजपा को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है, लेकिन है अगर देखा जाए तो वो है, लेकिन उसमें सरकारी कर्मचारी को भी सस्ता दिला दी जाती है। उसमें क्या है कि वो एक डिक्टेटरशिप है, और वहाँ उन्होंने जो उनके एम्प्लॉयर हैं जो पैसे दे रहे हैं उनके लिए, एक्चुअली उनको जो सैलरी ले रहे हैं, तो वो उनके सैलरी ले रहे हैं, तो फिर वो उन्हीं के अधीन काम कर रहे हैं। तो वो अगर किसी की मर्जी है तो भी सदस्य बनेगा, नहीं मर्जी है तब भी सदस्य बनेगा। अगर लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए तो भाजपा वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, तो अगर कोई सदस्य बनना चाहे भाजपा का तो वो किस तरीके से बन सकता है? भाजपा का सदस्य बनने के लिए हमारी जो प्रक्रिया है, पार्टी ने जो प्रक्रिया तय की है, वो करीब आप ये मान लीजिए 3 तरीके से सदस्य बनने की जो मेन प्रक्रियाएं हैं, उसमें एक तो भाजपा ने अपना टोल फ्री नंबर पार्टी ने दिया है, और टोल फ्री नंबर जो है वो उस पे आप अपना उसको कॉल करिए, कॉल मिस कॉल करिए। वो मैं डिस्कशन पे डाल दूंगा, आप डिस्कशन पे आ रहा है नंबर, ये नंबर आ रहा है 880000, और ये डिस्कस्शन पे आपके नंबर आ रहा है, या इस पे आप मिस कॉल करके 880000, और 2024 मतलब ये 2024 वर्ष है। तो नंबर को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके लिए 88 के बाद में 2 बार आपके लिए 00 लगाने हैं, और 2024 जो हमारा वर्ष चल रहा है वो हर किसी को याद रहता है, वही हमारा नंबर है। हमारा नंबर कोई डिफिकल्ट नंबर नहीं है। ये पार्टी ने जो नंबर दिया है वो एक इजीली एक सामान्य कार्यकर्ता भी उसको आप याद करके, और एक तो ये मिस कॉल करके कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा जो है वो आप स्कैन करके, हाँ, आप स्कैनर QR कोड के थ्रू आप उसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा, आपको अगर कहीं पर ये दोनों व्यवस्थाएं अगर नहीं है, एक लिंक भी दे रखा है ऐप का। हाँ, लिंक भी है, लिंक पे आप करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, ये वो कर तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। फॉर्म है इसका ना? हाँ, फॉर्म ये रखा हुआ है साथ, ये फॉर्म है? नहीं, ये फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म तो वो फॉर्म है जिसमें हमारे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड मेंटेनर फॉर्म है, उसमें जैसे जो लोगों के लिए हमारे लिए सदस्य बनाएंगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो पार्टी के सभी जो हमारे अपने पदाधिकारी हैं उनके लिए दिया जाएगा। तो आप तो फॉर्म के उसमें डिटेल में क्या क्या भरना है? डिटेल में जो निकल के आएगा वो डिटेल में आपके लिए अपना नाम हो गया, अपना नंबर हो गया, आपका अपना जिला हो गया, आपका अपना विधानसभा हो गई, आपका अपना बूथ क्रमांक हो गया, मतलब बूथ हो गया आपका, उसमें आपकी ये सारी की सारी आपकी उम्र हो गई। ये सारा का सारा फॉर्म में निकल के आएगा, और जिसको आप जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, एक्चुअली क्या है, जब आप नंबर पे मिस कॉल करेंगे तो उसके बाद में तुरंत एक आपके लिए रिवर्ट एक लिंक आएगा।
वो लिंक आप ओपन करेंगे और उस लिंक में फिर आपका डिटेल्ड फॉर्म आएगा एक, उसको आपको डिटेल आपके लिए अपनी पूरी डिटेल भरनी है। वो सबमिट आप जैसे ही उसको आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में पार्टी आपके लिए एक सदस्यता क्रमांक तो आपका पहले ही है जो आ चुका होगा, वो सदस्यता क्रमांक बाकायदा उसमें एक आपका एक पोस्टर जनरेट हो जाएगा। हाँ, वो पोस्टर आपका इस तरीके का होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं और ये आपका सदस्यता क्रमांक है। इस तरीके से उसको आप अपने फेसबुक, अपने जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। हाँ, उसको अपलोड कर सकते हैं उसके लिए। हेलो, हाँ हाँ, मैं भी निकल गया हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका डेटा जो है वो सेंट्रलाइज है क्या आपका ना? पार्टी का डाटा, हाँ वो सेंट्रलाइज है, वो सारा का सारा। आप यहाँ से जब लिंक वो करेंगे तो हमारा वो पूरा का पूरा हमारा पूरी डिटेल। एक्चुअली क्या है ना, पहले एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। पहले प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि हमने सदस्य मिस कॉल मारी और सदस्य बन गए, और सदस्य बनने के बाद में वो सदस्य हमारा जो बना हुआ है वो उसका रिकॉर्ड हमारे पास में पूरा मेंटेन नहीं होता था, तो वो समस्या आती थी। तो इसीलिए पार्टी ने इस बार व्यवस्था की है, लिंक भेजा है पार्टी ने। अच्छा, वो करेगा, नंबर पे कॉल करेगा। हाँ, तो आप एक लिंक आएगा, डिटेल भरना है आपको, डिटेल तो भरना ही भरना पड़ेगा। आप कहा जाए कि अगर किसी के पे स्मार्टफोन नहीं है तो वो लिंक कैसे भरेगा? एक सबसे बड़ी समस्या है ये। तो क्योंकि भाई हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग भरवा रहे हैं, जो लोग रिकॉर्ड ले रहे हैं, जो लोग इन सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उनके लिए एक काम करना है। उनको काम ये करना है कि उनको उसमें जो लिंक आएगा उस लिंक को अपने फ़ोन में खोलना है। मतलब जो उनका अपना फ़ोन होगा उसमें खोलना है और उस व्यक्ति का रिकॉर्ड भरना है, उसको सबमिट कर देना है। तो वो व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड पार्टी के पास में, हमारे केंद्रीय कार्यालय, वो वहाँ पर हो जाएगा, पहुँच जाएगा वो कार्यालय पर। चलिए, ये तो चर्चा हुई सस्ता अभियान की, क्या क्या प्रक्रिया है इसके बारे में। चलो अब चलना है भोजीपुरा, अब रास्ते में है इस समय। तो आप देख रहे हैं मौसम प्यारा हो रहा है और इस समय बारिश हो रही है साहब। इससे मौसम ऐसा हो रखा है कि बारिश कभी भी हो जाती है। गर्मी भी पड़ रही थी कल से, दो दिन से गर्मी भी पड़ रही थी, उस वजह से मौसम ने सुहावना कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता कल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 बजे अपनी सदस्यता लेंगे। अच्छा, सबसे पहली सदस्यता प्रधानमंत्री जी की होगी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हैं, वो 5 बजे उनको सदस्यता ग्रहण कराएंगे और वो सदस्यता ग्रहण करने के बाद में कल शाम को उसके बाद में ये टोल फ्री नंबर पब्लिकली ओपन हो जाएगा। कोई भी सदस्य बन सकता है और उस फॉर्म को कोई भी जनरेट कर सकता है और उसको भर सकता है। तो ये है कि हमारे लिए कुछ लोगों को बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी इस फॉर्म को, इस नंबर को डायल करके और उसमें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे और टारगेट ये है कि कल शाम तक हमारी संख्या लाखों में, हमारे सदस्य कल शाम को 3 से 4 घंटे के अंदर ही बन जाएंगे। ये एक मतलब लक्ष्य के साथ भी चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता तो सारे के सारे इतनी तेज तो यूट्यूब और फेसबुक पेज के सब्सक्राइबर नहीं है बढ़ते यार। हाँ। जितना आपकी सदस्यता संख्या बढ़ेगी, एक बहुत 1-2 घंटे रिकॉर्ड के साथ में बढ़ेगी और ये देखने वाला होगा। कल शाम को जब इवनिंग में जब ये देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि अगर 5 घंटे का डाटा निकाला जाएगा तो मुझे लगता है करीब 50% के आसपास हम अपना लक्ष्य हो सकता है कि कल ही पालें, ऐसा हो सकता है। चलो, अभी हम निकल चुके हैं सस्ता अभियान पर और भोजीपुरा हम पहुंचेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे, आज मीटिंग है तो वहाँ पर दिखाएंगे क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, इस समय कैसे मीटिंग चल रही है। चलिए, चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मौसम प्यारा हो रहा है और इस समय बारिश हो रही है साहब। इससे मौसम ऐसा हो रखा है कि बारिश कभी भी हो जाती है। गर्मी भी पड़ रही थी कल से, 2 दिन से गर्मी भी पड़ रही थी, उस वजह से मौसम ने सुहावना कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता कल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 बजे अपनी सदस्यता
लेंगे। अच्छा, सबसे पहली संस्था सबसे पहली संस्था प्रधानमंत्री हमारे जी की होगी। प्रधानमंत्री जी की होगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हैं। वो 5 बजे उनको सदस्यता ग्रहण कराएंगे और वो सदस्यता ग्रहण करने के शाम को? बाद में कल शाम के लिए, कल शाम को। उसके बाद में ये टोल फ्री नंबर पब्लिकली ओपन हो जाएगा। हाँ। कोई भी सदस्य बन सकता है और उस फॉर्म को कोई भी जनरेट कर सकता है और उसको भर सकता है। तो ये है कि हमारे लिए कुछ लोगों को बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी इस फॉर्म को, इस नंबर को डायल करके और उसमें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे और टारगेट ये है कि कल शाम तक हमारी संख्या लाखों में, हमारे सदस्य कल शाम को 3 से 4 घंटे के अंदर ही बन जाएंगे। ये एक मतलब लक्ष्य के साथ भी चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता तो सारे के सारे इतनी तेज तो यूट्यूब और फेसबुक पेज के सब्सक्राइबर नहीं है बढ़ते यार। हाँ। जितना आपकी सस्ता संख्या बढ़ेगी, सदस्य संख्या बढ़ेगी, एक 1-2 घंटे के अंदर रिकॉर्ड के साथ में बढ़ेगी और ये देखने वाला होगा। कल शाम को जब इवनिंग में जब ये देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि अगर 5 घंटे का डाटा निकाला जाएगा तो मुझे लगता है करीब 50% के आसपास हम अपना लक्ष्य हो सकता है कि कल ही पालें, ऐसा हो सकता है। तो भाई साहब हम हो गए 2 के 3 और तो ये अंकित भाई साहब, अंकित महेश्वरी जी हैं, जिले के मीडिया प्रभारी हैं। तो ये भी मिलकर रास्ते में और उनकी गाड़ी में हम लोग ने बैठ गए हैं और गाड़ी खड़ी कर दी है डॉक्टर नगेंद्र गंगार की, ये हाईवे पे। हाँ, तो अब चल चुके हैं भोजीपुरा में। आज मीटिंग है, जैसे बताया आपको हमने, सस्ता अभियान की। तो हम चल चुके हैं। तो अंकित भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। अच्छा, मौसम तो बढ़िया हो ही रहा है, मज़ा आ रहा है। पार्टी की बैठक है। अच्छा, तो उसी में जा रहे हैं। अब आप 8-9 दिन तक बिजी रहेंगे ना ये सस्ता अभियान में? पूरे महीने, पूरा पूरा सितंबर, 25 सितंबर तक, और उसके बाद 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान रहेगा। लंबा 2 महीने सबसे बड़ा अभियान पार्टी, सबसे बड़ा अभियान पार्टी का। फिर बिजी रहेंगे। उसके बाद भाई साहब बिजी रहोगे, बिल्कुल। चुनाव आ जाएंगे जिला पंचायत के, और 2 साल बाद भाई साहब विधायकी के यहाँ पे चुनाव आएंगे। पंचायत के चुनाव से पहले भी बहुत सारे चुनाव आए थे। अच्छा, भाजपा का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता, हमेशा डॉक्टर साहब क्या लगातार चलता रहता है। डॉक्टर साहब, क्या अब इसके बाद क्या संगठन में कुछ चेंज होगा क्या, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर? तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। जिला पता नहीं, राष्ट्रीय और केंद्र क्या होता है कि केंद्र में हो सकता है परिवर्तन हो और प्रदेश में हो सकता है, वो बात की बातें हैं, वो संगठन का अपना विषय है। लेकिन परिवर्तन, वैसे तो परिवर्तन नियम है, प्रकृति का ही नियम है परिवर्तन का। जो भी होगा वो संगठन के हित में होगा। जहाँ पार्टी को लगेगा किसी की आवश्यकता है वहाँ पर उसको रखेगी, और जहाँ किसी की आवश्यकता, जो लोग हैं उनकी आवश्यकता लगेगी तो उसको कंटिन्यू करेगी। वो तो पार्टी की अपनी व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और देखा, कल मैं चर्चा सुन रहा था, तो उसमें एक कि जैसे कांग्रेस को लेके हम सुन रहा था मैं, या अन्य पार्टियों को लेके, अब वो यूथ को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या है? क्या यूथ को लाना चाहिए अब आगे फ्रंट पे? एक्चुअली क्या है कि यूथ जो है, आज का युवा, हम इस बात को मानते हैं। जैसे जब हम छोटे थे और हमने जब पढ़ाई की, उस समय पढ़ाई के लेवल पे जो बच्चों का आईक्यू लेवल हुआ करता था, उस टाइम का, आज हम उसी स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आईक्यू लेवल में, उस समय के और आज के आईक्यू लेवल में बहुत अंतर है। तो वो उन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक तो नया जो व्यक्ति होता है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, काम करने का एक उत्साह होता है। तो उस आधार पे पार्टी उन चीज़ों को मानती है कि यूथ आगे आएगा तभी आपको भविष्य मिलेगा। जो आज अगर कार्यकर्ता, जो हमारे अपने वरिष्ठ और जो हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, वो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, वो कभी किसी समय पे वो भी यूथ रहे होंगे। राजनीति में तो कहते हैं 50 साल का भी आदमी यूथ है ही आता है। तो वो भी कभी यूथ रहे होंगे, उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया होगा, वैसे ही यूथ को आगे करेंगे। तो पार्टी कभी, जो कहते हैं ना कि संगठन कभी बूढ़ा नहीं होगा। अगर यूथ सही समय पे, सही जगह पे अपना स्थान लेता रहेगा तो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी।
हमेशा जवान नहीं, जो रहेगी। 65 साल से ऊपर अब लोग हो गए हैं, तो क्या उनको मार्गदर्शन में डाल देनी चाहिए क्या उस समय? ऐसा लगता है कि उनको नहीं, उनको एक्सपीरियंस तो है ही, उन पे देना चाहिए, लेकिन नहीं, पार्टी की भाई हमको ऐसा लगता है कि जो लोग अपना एक समय काल है जिनको लगता है कि वो शारीरिक तौर पे मेरा मानना है रेशियो में चेंज करना चाहिए ना। हाँ। 60% युवा और 40% ये ऐसे कुछ रेशियो बनाना चाहिए। वैसे पार्टी इस समय भी जो पार्टी है वो दिखाई जो आपको दे रही है उसमें युवा सबसे ज़्यादा जो पदाधिकारी हैं वो युवा ही हैं। हाँ हाँ। आज से 20 साल पहले 35-30 साल पहले जो पार्टी के अपने ज़िले के प्रदेश के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, मैं अगर छोटी बात ना करूं तो मेरे लिए लगता है प्रदेश की अगर टीम की भी बात करें तो चाहे हम जो भी हैं, जैसे हमारे अपने क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ध्रुवेय जी, वो भी यूथ हैं। हमारे प्रदेश के हमारे जो और भी जो पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे अमरपाल मौर्य जी हैं, वो भी यूथ ही हैं। उनकी भी एज मुझे लगता है 45 तक शायद नहीं हो पाई होगी, 45 के अंदर ही अंदर होंगे। तो प्रदेश के लेवल पे, इस लेवल पे बैठे हुए हमारे जो लोग हैं वो सारे यूथ हैं। तो हमको लगता है कि वो यूथ आने वाले समय में एक अपना उचित स्थान ले रहे हैं, सारे के सारे लोग, चाहे हमारे JPS राठौर जी हों, चाहे हमारे और जो भी लोग हों। हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे महामंत्री राम प्रताप जी हैं, हमारे संतोष सिंह जी भाई साहब हैं, जो भी हैं वो सारे के सारे। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे पहले था कि लोग राजनीति में आते थे, कम पढ़े लिखे भी थे, 8वां पास, 5वां पास, 10th भी नहीं करा, ऐसे भी, लेकिन उन्होंने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। ऐसे कई लोग हैं। ज्ञानी जैल सिंह उसमें आते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, जो राष्ट्रपति तक बने थे 10वां पास थे मेरे ख्याल से ज्ञानी जैल सिंह ना, हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ, तो अब क्या तो एक मिनट से नहीं तो अब क्या लगता है कि एजुकेशन का कितना महत्व है? पढ़े लिखे लोग आना चाहिए क्या? पढ़े लोगों को, लिखे तो लोगों को लिए स्पेशलिस्ट हो गए हैं हर क्षेत्र में, तो अलग अलग क्षेत्र के लोग आना चाहिए, सिर्फ बिल्कुल आना चाहिए, मतलब पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, मेरा मानना है। जब समाज में ऐसे भी लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है वो आ रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, ऐसे भी तो लोग हैं। पढ़े लिखे लोग अब धीरे धीरे करके जो युवा है और जो शिक्षित युवा है वो राजनीति में अपने आप के लिए ज़्यादा समय दे रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में अधिकतर जो अच्छे जैसे अंकित भाई हैं, बीटेक करे हुए हैं, आप हैं, डॉक्टर हैं, तो चलो मुझे लगता है उसको वो कर दें। हाँ? तो हम आ चुके हैं मीटिंग स्थल पर, तो बाकी आपको आगे की वीडियो हम बताएंगे, दिखाएंगे क्या हो रहा है।